वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिरर फॉर्मूला में कितने टर्म्स यूज हुए हैं। तो मिरर फॉर्मूला में कुल 3 टर्म यूज हुए। कौन कौन से? V मीन्स इमेज डिस्टेंस, U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F मीन्स फोकल लेंथ। अब हम बात करते हैं इनके साइन कन्वेंशन की। न्यूमेरिकल्स में, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में इनका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके साइन कन्वेंशन याद कर लेंगे तो इनके न्यूमेरिकल्स गलत होने का कोई सवाल नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं U। तो U विल ऑलवेज बी नेगेटिव। U हमेशा, मिरर फॉर्मूला में U का जो टर्म है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, U को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर न्यूमेरिकल में कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो आप वहां पर U इज इक्वल टू -12 लेंगे। अगर कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो आप वहां पर U इज इक्वल टू -10 लेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहीं पर भी अगर मेंशन करेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी लिखी हुई है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। अब बात करते हैं F की। तो F विल बी नेगेटिव। F नेगेटिव होगा किसके केस में? कॉनकेव के केस में। F विल बी पॉजिटिव कॉन्वेक्स में। अब इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे? न्यूमेरिकल में अगर आपसे कहता है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू 12 और ब्रैकेट में यहां पर इसका नेचर जरूर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ जब भी लिखेंगे तो आपको फोकल लेंथ में हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करना है। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, F इज इक्वल टू -12 अगर यहां पर जो मिरर है उसका नेचर कैसा है? कॉनकेव। अब बात कर लेते हैं V की। V क्या हमारे यहां पर? V हमारी इमेज डिस्टेंस है। देखिए, V अगर नेगेटिव निकल कर आता है, आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया और V आपका नेगेटिव आया, तो V का नेचर कैसा हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर V आपका पॉजिटिव निकल कर आया तो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी हां, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस चीज की हाइट? इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? h डैश से। ऑब्जेक्ट की हाइट को h। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। अब यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, लेकिन वो किसके टर्म में है? इन टर्म ऑफ U एंड V, दैट इज M इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन U। स्टूडेंट्स, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा कई बार बच्चे न्यूमेरिकल्स में ये गलती करते हैं या उन्हें कंफ्यूजन होती है। वो गलती क्या होती है? M इज इक्वल टू V अपॉन U। ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो लेंस के लिए है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में बस नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे। यहां पर एक नोट पड़ा हुआ है, रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, और जो वर्चुअल इमेज है उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की।